Hello बच्चों, let's see the question. Question says para amino NN dimethyl aniline is added to a strongly acidic solution of X. NN dimethyl aniline para amino NN dimethyl aniline को ऐड करते हैं हम strongly acidic solution of X. The resulting solution is treated with a few drops of aqueous solution of Y. तो उसके जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसको हम ट्रीट करते हैं aqueous solution of Y to yield blue coloration due to formation of methylene blue. तो हमारा क्या फॉर्म हो रहा है? methylene blue फॉर्म हो रहा है. Treatment of the aqueous solution of Y with the reagent पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट 2. अगर हम Y को पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट के साथ रिएक्ट करते हैं लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटेंस ब्लू प्रेसिपिटेट. तो वो एक ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा. The precipitate dissolves on excess addition of the reagent. Similarly, treatment of the solution of Y with the solution of potassium hexacyanoferrate 3 leads to a brown coloration ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द जेड. अगर हम उसको फॉर्म करेंगे Y को ट्रीट करते हैं पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट 3 के साथ तो हमें एक ब्राउन कलरेशन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म करेगा जो होगा हमारा Z. हमें यहाँ पर पूछा गया है द कंपाउंड X इज, हमारा कंपाउंड X क्या होगा. जैसे कि हमने यहाँ पर देखा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मिथिलीन ब्लू. तो हमारा की कंसेप्ट हियर इज methylene blue formation. At the same time हम ये भी देखेंगे इंटर कन्वर्शन ऑफ द कंपाउंड. इंटर कन्वर्शन ऑफ द कंपाउंड्स. para amino NN डाइमिथिलिन मिथाइल एनिलिन जब एक स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ X के साथ रिएक्ट करता है विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्टिव सॉल्यूशन ऑफ Y तो हमारा ब्लू कलर फॉर्म होता है जो कि होता है मिथिलीन ब्लू. तो लेट्स सी द प्रिपरेशन ऑफ मिथिलीन ब्लू. मिथिलीन ब्लू प्रिपरेशन में हम क्या लेंगे? para amino NN डाइमिथाइल एनिलिन 2 moles of para amino NN डाइमिथाइल एनिलिन that is N CH3 and NH2. अगर हम उसको रिएक्ट करते हैं H2S के साथ with 6 Fe3 plus ion तो हमारा क्या फॉर्म होगा? इट विल प्रोड्यूस मिथिलीन ब्लू और इसका स्ट्रक्चर होगा. तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन हुआ मिथिलीन ब्लू. उसके साथ इट विल प्रोड्यूस 6 Fe2 प्लस NH4 प्लस 4H+. नेक्स्ट हमें दिया गया है अगर Y विद रिएजेंट पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट 2. अगर Y को हम रिएक्ट करते हैं पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट 2 में दैट इज Fe3 प्लस को 4Fe3 प्लस रिएक्ट विथ पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट दैट इज 3K4 FeCN होल 6 और यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 2 है. तो वो क्या फॉर्म करेगा? इट विल प्रोड्यूस Fe4 FeCN6 थ्राइस विथ 12 KCl जो कि Fe4 FeCN होल 6 होल थ्राइस जो हमारा फॉर्मेशन होगा it will be a intense blue precipitate. It will be a intense या फिर deep blue precipitate. उसके बाद हमें दिया गया है अगर हम उस Y को रिएक्ट करते हैं पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट 3 के साथ it will produce a brown coloration. So let's see the reaction. अगर Fe3 plus will react with K3
FeCN6, तो हमारा फॉर्मेशन होगा एक ब्राउन कलर कंपोनेंट जो कि होगा FeCN whole 6. This is a brown color compound with 3 KCl, and this is the product which is our Z. हमें यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द कंपाउंड, हमें कंपाउंड X क्या लिया है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन ऑफ X। तो यहाँ पर जो एसिडिक सोल्यूशन ऑफ X लिया गया है वो H2S है। H2S किसका स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन होगा, वो Na2S का स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होगा। इट विल बी द स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ Na2S। अगर Na2S का हमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन का फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे, that will be H2S. That means our compound X is Na2S. This is our final answer. I hope you understood it well. All the best.